वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजय साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये साइंस से रिलेटेड है। क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फिजिक्स यानी प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रकाश यानी प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, तो परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिलहाल प्रकाश से परावर्तन और अपवर्तन तो होता है, लेकिन प्रकाश क्या होता है, इसका जो बेसिक पॉइंट यानी प्रकाश के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। प्रकाश का कैरेक्टर क्या होता है, प्रकाश का नेचर क्या होता है, प्रकाश ठीक है, प्रकाश के बारे में हम बहुत बेसिक चीज़ें अच्छे से जानेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद हम परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये प्रकाश होता क्या है, ठीक है, ये करता क्या है, इसका नेचर क्या होता है, इसका स्वभाव क्या होता है। आपका प्रकाश, अगर कोई इसे कहे प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट, तो क्या बोलेंगे आप? प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश में वो ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर है, वही हमें वस्तुओं को दिखा देता है। देखो अंधेरे में क्या हमें वस्तुएं दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि अंधेरे में ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है ना, अंधकार में ऊर्जा नहीं होती है, प्रकाश में ही ऊर्जा होती है। तो प्रकाश जो होता है इसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को हमें दिखाता है, इसलिए इसको हम ऊर्जा का रूप मानते हैं, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है प्रकाश को। अब प्रकाश हो, चाहे सूरज का प्रकाश हो, चाहे टॉर्च का प्रकाश हो, चाहे बल्ब का प्रकाश हो, प्रकाश ठीक है। लेकिन जो प्रकाश होता है वो हमें वस्तुओं को दिखाता है। ठीक, कोई कहे प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है, यानी कि देखो हम वस्तुओं को कैसे देख लेते हैं। जब देखो सुबह सुबह जब सुबह होती है तो सूरज की किरणें आती हैं तो हमें वस्तुएं धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, सुबह ना 5 से 6 बजे से। ठीक है, तो ऐसा क्यों, हमें वस्तुएं कैसे दिखती हैं? तो देखो जब वो प्रकाश आता है तो पहले सबसे पहले जिस वस्तु पर जाके आपतित होता है तो वहाँ से किरणें पुनः परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आती हैं, तो उसका इमेज हमें बना देती हैं। ठीक है, उसकी इमेज जो है हमारी आंखों पर बन जाती है, उसके बाद वो वस्तु हमें दिखना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है पहले प्रकाश आता है हमारे आंखों पर, उसके बाद यहाँ से रेटिना से परावर्तित होकर जो है वस्तु पर जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये हमें घर है, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये मार्कर है, ये बुक है, मेज है, ठीक है, ये सब हमें कैसे दिख रहा है? तो सबसे पहले प्रकाश इस व्हाइट बोर्ड पर टकरा रहा है, इसके बाद यहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आ रहा है, इसकी इमेज तब हमारी आंखों पर बन रहा है, तब ये हमें दिख रहा है। ये मार्कर भी इसी वजह से दिख रहा है, ये घर भी इसी वजह से दिख रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं। तो सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर जाता है, टकरा के पुनः हमारी आंखों पर आता है, तब जाके वो वस्तु दिखती है। ऐसा नहीं है प्रकाश डायरेक्टली हमारे आंखों पर आता है तब हमें दिखता है, पहले वस्तु पर जाता है, उसके बाद वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आता है। ठीक है, तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पुनः आती है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। दूसरी बात है, तीसरा है, ये प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे कोई कहे प्रकाश को क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो उसको। ठीक है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा है ना, हवा को भी हम नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि हवा जब पेड़ पत्तों की जब पत्तियां हिलती हैं तब हमें पता चलता है हवा चल रही है। ठीक है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हम अभी बाहर खड़े हो जाए ना ऐसे धूप में, देखो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसका मतलब लगेगा हाँ प्रकाश बहुत तेज है। ठीक है, आज धूप ज्यादा है, तो प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक, ना तो प्रकाश को देख सकते हैं, ना तो हवा को देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। प्रकाश हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ऐसे कोई पूछे प्रकाश को ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है, तो प्रकाश को ऊर्जा का स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रकाश हमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रकाश हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए इसको ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और दिशा दोनों क्या हो जाती है, बदल जाती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसकी चाल ऑटोमेटिक, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखो एक शीशा रखे हैं, प्रकाश जब इस पे आपतित होगा शीशे पे तो क्या होगा, शीशे के अंदर घुसेगा तो इसकी स्पीड हल्का कम हो जाएगी। ठीक है, और हल्का सा जब शीशे के पार होगा ना तो हल्का तिरछा हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपवर्तन बोला जाता है। ठीक, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
जैसे हम लोग देखो ऐसे चलते हैं ना जमीन पर, तो देखो तेज दौड़ेंगे, लेकिन अभी देखो हम पानी में दौड़ेंगे, क्या हमारी चाल क्या हो जाएगी, धीम हो जाएगी। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो क्या हो जाती है, चाल कम हो जाती है हम लोगों का भी। वैसे प्रकाश के भी जो है चाल कम हो जाता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ठीक है, हम लोग पानी में दौड़ेंगे तो हमारी चाल धीमी रहेगी। ठीक है, ऐसे हम लोग बालू में दौड़ेंगे तो हमारी चाल कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे देखो फर्श पे दौड़ेंगे तो काफ़ी तेज रहेगी। तो वैसे प्रकाश भी होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती है। ठीक है, अब आता है 6 पॉइंट यानी 6 प्रदीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडी यानी ठीक ना। ऐसे देखो एक बैटरी आती है ल्यूमिनस, जिसको सचिन तेंदुलकर प्रचार करते हैं ना ल्यूमिनस बैटरी का, मतलब ल्यूमिनस माने होता ही है प्रदीप्त वस्तु, यानी जो उजाला प्रदान करती है, जो प्रकाश उत्पन्न करती है। देखो क्या क्या, जैसे सूरज है, सूरज को क्या बोलोगे, प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य ऑटोमेटिक अपने आप, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, बस सुबह उगेगा उसके बाद प्रकाश देना शुरू कर देगा। बल्ब में भी जैसे विद्युत जाएगा अपने आप प्रकाश देना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है बल्ब को दबाओगे लटकोगे पकड़ के तब प्रकाश देगा, ऐसा नहीं है। तो बल्ब भी क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। मोमबत्ती को भी जैसे माचिस से जला दोगे अपने आप उजाला देना शुरू कर देगा। ठीक ना, उसको भी नहीं है इधर उधर करोगे तब जाके प्रकाश देगा। तो मोमबत्ती, सूरज, बल्ब ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। नेक्स्ट पॉइंट यानी 7 अप्रदीप्त वस्तु, यानी इसको नॉन ल्यूमिनस बॉडी बोला जाता है। जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है उसको अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी मेज हो गया, चंद्रमा सबसे बड़ा एग्जाम्पल, चंद्रमा। तो कुछ लोग सोचते हैं चंद्रमा में प्रकाश होता है, उसमें प्रकाश नहीं है, ये सूरज की वजह से वो चमकता है। सूरज की जब किरणें जाके चंद्रमा पे टकराती हैं तो वहाँ से किरणें जो है रात को यहाँ पे आती हैं, जमीन पे आती हैं, तब वो लगता है जैसे चंद्रमा चमक रहा है। लेकिन चंद्रमा किसकी वजह से चमकता है, तो सूरज की वजह से चमकता है। ठीक है, तो चंद्रमा, कुर्सी, मेज, कलम, पेन, बुक, घर, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं, क्योंकि ये उजाला स्वयं नहीं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। अब देखो प्रकाश के गुण, मतलब प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का नेचर क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का गुण होता है, हमारे अंदर कुछ गुण है, बोलने का ढंग, खाने का ढंग, चलने का ढंग, ठीक है, या फिर दूसरों से कैसे बिहेव करते हैं, मतलब हमारे भी अंदर है ना कुछ गुण। वैसे ही प्रकाश के अंदर भी गुण होता है। ठीक है, मानव की तरह इसके अंदर भी गुण होता है। पहला क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। पहला पॉइंट, विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब क्या होता है, यानी कि ये कुछ इस तरह से ऐसे चलता है विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। ठीक है, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और प्रकाश भी हमारा कुछ इसी पथ को फॉलो करता है, इसी नेचर का। और जो अनुप्रस्थ तरंग, यानी इसलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये लंबवत कंपन करता है ना, लंबवत, इसलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है प्रकाश को। अब कहेगा अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन है, तो एक्सरे, गामा, पराबैंगनी भी है। ठीक ना, तो पराबैंगनी ये सब जितनी किरणें हैं सब विद्युत चुंबकीय हैं, और प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। ठीक, यानी दूसरा पॉइंट, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को ऐसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हम लोगों को माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब हम लोगों को किसकी माध्यम की जरूरत है, जैसे फर्श चाहिए, या फिर हम लोगों को जो है रोड चाहिए, सड़क, या फिर साइकिल चाहिए, या फिर हमें मतलब कि बस, स्कूटर, कार, इसके माध्यम से हम लोग चलते हैं। ठीक है, या पैर के माध्यम से चलते हैं, लेकिन इसके पैर वैर नहीं होता है, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये निर्वात में भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, मतलब कि सब कुछ न मिले तब भी ये चलेगा। तीसरा, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब एक ही रेखा में गति करता है, ऐसा नहीं है कि जो है टेढ़ा मेढ़ा चलेगा या फिर डांस करता हुआ चलेगा, ऐसा नहीं चलता है, ये एकदम सीधे पथ को फॉलो करता है, मतलब कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है। देखो ऐसे सरल रेखा, यानी कि एक रेखा में ऐसे गति करता है, ऐसा नहीं डांस करेगा इधर उधर तब उसके बाद ये जो है चलेगा, तो डांस करता हुआ नहीं चलता, एकदम सीधे जाएगा प्रकाश। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अब आ जाता है निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा बया बिल्कुल ना हो, कुछ ना हो, एयर वेयर कुछ ना हो, तो वहाँ पे प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा भयानक होती है, 3 × 10⁸ मीटर, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी 5वां पॉइंट, प्रकाश यानी जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, यानी वेब्योर जिसको बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये 7 रंगों से मिलकर हमारा
प्रकाश में बना है। जैसे प्रिज्म है ना, प्रिज्म को रखोगे अगर तो क्या होगा कि जो प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है सूरज का, वो 7 रंग उसमें दिखेंगे प्रिज्म में। तो प्रिज्म की सहायता से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और ये आपका इसी और बढ़ा लेते हैं कि 6वां पॉइंट, प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता है। जैसे दीवार है ना, दीवार को आर पार छेद के नहीं निकल जाएगा, तो अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता है। ठीक है ना, पारदर्शी माध्यम से गुजर जाएगा लेकिन अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता। ठीक है, अपारदर्शी। प्रकाश का जो है चमकदार सतहों से परावर्तन होता है। जिसमें कोई वस्तु है ना, उसमें बहुत चमक हो तो उसमें परावर्तन होगा 101%। जैसे शीशा बहुत चमक होता है तो वहाँ से प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जैसे व्हाइट बोर्ड है ना, इसमें भी शाइनिंग है तो वहाँ से भी प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे ये दीवार है तो खुरदरी है तो ये दीवार में परावर्तन नहीं होगा, उतना हल्का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जो चिकनीदार वस्तुएं हैं वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम प्रकाश के बारे में कुछ आज हमने बताया, कुछ बेसिक चीज़ें प्रकाश के बारे में। अगली वीडियो में आपको परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।